नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल ने विधानसभा में एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को मजाक उड़ाया और विधानसभा में ठहाके की गूंज उठ रही थी। कश्मीरी पंडितों के दर्द को केजरीवाल ने एक मजाक में ले लिया। उसकी सच्चाई को, उसको संवेदनशीलता को समझा नहीं, लेकिन विधानसभा में तर्क कुतर्क करके सबको मजाक उड़ाया। केजरीवाल जब उसमें मजाक उड़ाया तो उसके कुछ दिन बाद टाइम्स नाउ भारत के एडिटर नविका कुमार ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में केजरीवाल ने क्या किया, तुरंत यू टर्न ले लिया। उन्होंने हर अपनी बात से यू टर्न ले लिया, हर बात को दूसरे ओर ले गया। इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि मैंने 233 टीचर को, जो जब कश्मीरी पंडित थे, उनको 233 टीचर को मैंने तुरंत, मुझको पता चला। और ये बात मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला कि मैंने एक मीटिंग में ही 233 जो कश्मीरी पंडित टीचर था उनको परमानेंट कर दिया। अब केजरीवाल के इन बातों पर अगर ध्यान दें आप तो सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। 233 जो कश्मीरी पंडित हैं, जो टीचर के, उन्होंने बोला कि मैंने एक मीटिंग में ही उनको नौकरी दे दी, पक्की करवा दिया, ये सब झूठ है। मैं उसकी सच्चाई आपको बताता हूँ। 1993 से 98 तक बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में। उन्होंने क्या किया, 233 कश्मीरी पंडित को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर की नौकरी दी, ठीक है। फिर 2010 में आया, 2010 में कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। ये 233 जो कश्मीरी पंडित जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली हुए थे, इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में यह अपील किया कि मुझको समान वेतन और परमानेंट किया जाए, ठीक। फिर आया 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये 233 जो कश्मीरी पंडित टीचर थे उनको, उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि नहीं, इनको परमानेंट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से हटा करके इनको परमानेंट नौकरी दिया जाए। ये बात केजरीवाल को अच्छा लगा नहीं। उस टाइम 2015 में केजरीवाल की सरकार थी। उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ जो उन्होंने हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, इसके अगेंस्ट उन्होंने चैलेंज किया, कोर्ट को चैलेंज किया। फिर मई 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फिर फैसला किसके पक्ष में सुनाया, तो कश्मीरी पंडितों के पक्ष में। फिर भी केजरीवाल का मन शांत नहीं हुआ। वो उन्होंने सोचा कि भाई इनको 233 जो कश्मीरी पंडित हैं उनको नौकरी पक्की कैसे मिल सकता है। इन्होंने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके याचिका को खारिज कर दिया। फिर 2019 में जनवरी 2019 में जब केजरीवाल के पास कोई उपाय नहीं बचा, कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं निकला, तब इन्होंने परमानेंट उनको किया। और ये इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं कि मैंने एक मीटिंग में ही 233 कश्मीरी पंडित जो टीचर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे, उनको हमने परमानेंट किया। सबसे बड़ा झूठ। इसका आप अगर देखना चाहते हो तो इनका कश्मीरी विस्थापितों का दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी बताया गया है। अब आइए, केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये जो 200 करोड़ रुपया कमा लिए, उनको गरीबों में, कश्मीरी पंडितों में दान देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। केजरीवाल को ये कभी समझ में नहीं आया। एक तो उन्होंने इस फिल्म को झूठा बताया, जबकि पूरा इतिहास है, पूरा दुनिया जान रही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। 32 साल बाद यह फिल्म बनी। किसी ने साहस किया कि चलो यह फिल्म बनाते हैं, उनके दर्द को दिखाते हैं, पर्दे पर लोगों के बीच में लाते हैं। लेकिन केजरीवाल को यह फिल्म झूठी लगी। अब यूट्यूब पर इन्होंने बोला फ्री कर दो। इन्होंने टैक्स फ्री के नाम पर कहा कि नहीं, यूट्यूब पर इसे फ्री कर दो। टैक्स फ्री करने की क्या ज़रूरत है? यह दिमाग केजरीवाल ने और फिल्म में क्यों नहीं लगा? 83 मूवी जो आई थी, जिन्होंने 193 करोड़ रुपया कमाया था, उसके बारे में केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि गरीब खिलाड़ियों में बांट दो। 83 का वर्ल्ड कप था, उस पर आधारित फिल्म थी। कभी नहीं कहा कि गरीबों में बांट दो, और ये भी टैक्स फ्री थी। सांड की आँख, ये 30 करोड़ कमाया, लेकिन इसके बारे में भी केजरीवाल ने नहीं कहा कि जो गरीब निशानेबाज खिलाड़ी है उनको दे दो। फिर निर्जा फिल्म आई, 31 करोड़ रुपया कमाया, इसके बारे में भी केजरीवाल ने कहा गरीबों में बांट दो। हिंदी मीडियम जो 322 करोड़ रुपया कमाया,
केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि इनको गरीबी बच्चों जो है जो पढ़ाई करने में असमर्थ है उनमें बांट दो। फिर आया दंगल, 1968 करोड़ रुपया जो आमिर खान की मूवी थी कमाया। केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि इनको गरीब जो रेसलर है उनमें बांट दो या गरीब लोगों में बांट दो, जिसमें भी बांटना है बांट दो। और ये सारे फिल्म को केजरीवाल ने टैक्स फ्री किया। लेकिन जब द कश्मीर फिल्म आई, द कश्मीर फाइल्स, तो उस पर केजरीवाल क्या तर्क दे रहे हैं कि यूट्यूब पर डाल दो। भाई इतने फिल्म आप यूट्यूब पर क्यों नहीं डाले? इसके लिए सजेशन करते हैं कि यूट्यूब पर आप डाल दो, उन्होंने डाला नहीं। अब आ जाइए, केजरीवाल से इंटरव्यू में पूछा नविका कुमार ने कि आप मूवी देखते हैं? कहा कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है। इनका पसंदीदा फिल्म कौन है? तो 2015 में आई थी नील बटे सन्नाटा, जो सौरभ भास्कर ने बनाई थी। आपको पता है सौरभ भास्कर किसके समर्थक हैं? और 2019 में केजरीवाल का खुलकर समर्थन भी किया। सांड की आँख तापसी पन्नू, उसके बारे में भी आप जानते हैं। 2016 में दंगल मूवी आई जो 1968 करोड़ रुपया कमाई थी, आमिर खान की मूवी है। 2015 में वही आमिर खान ने कहा, इंटॉलरेंस का जिक्र किया था, बोला मुझे भारत में डर लग रहा है, इसमें रहने में मुझे डर लग रहा है। और उसका फिल्म इन्होंने केजरीवाल, सारे फिल्म केजरीवाल जा कर के देखे, टैक्स फ्री किया, इसकी प्रशंसा किया। 83 फिल्म जो आई थी कबीर खान की, उन्होंने मुग़ल को प्रशंसक बताया, भारत का रक्षक, बहुत तरह के मुग़ल की प्रशंसा किया था। ये सब फिल्म केजरीवाल को अच्छा लगा, यूट्यूब पर डालने की कोशिश भी नहीं, ना कोई सजेशन दिया, और सब फिल्म देखा उन्होंने। ठीक है, अब केजरीवाल बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया। केजरीवाल से पूछा जाए कि आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, जो 233 कश्मीरी पंडित टीचर के लिए कर रहे थे, अप्लाई किया या हाई कोर्ट में केस किया, उसके पीछे आप पड़े, लेकिन लास्ट में कोई उपाय नहीं हुआ, तो आपने नौकरी, आपको मजबूरी थी देना। भारत सरकार ने या मोदी ने क्या किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के अनुसार से 2015 में 3000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को नौकरी दिया। 610 प्रवासियों को ज़मीन वापस किया गया। डीएम को संपत्ति संरक्षण अधिकार का शुरुआत किया। ठीक है, 920 करोड़ रुपया से लागत से 6000 घर बनाया जा रहा है, जिसमें कश्मीरी पंडितों को दिया जाएगा। ठीक है, एक पोर्टल लॉन्च हुआ, जो कश्मीरी पंडित जो रह रहे हैं वहाँ, उनको कोई दिक्कत हो तो उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया। कश्मीरी पंडितों को वापसी के लिए 5 साल में 753 करोड़ रुपया खर्च किया, उससे ज़्यादा है, और एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल को हर चीज़ मजाक लग रहा है। आज तक कश्मीरी पंडित के लिए ना 1 रुपया खर्च किया, ना कुछ किया। एक मूवी जो सच्चाई आई उनको झूठी लग रही है। आप लोग समझदार हैं, कृपया इस पर समझदारी दिखाएं। धन्यवाद।